आज हम बात कर रहे हैं उस एक जड़ी बूटी के उपयोग की जिसके प्रयोग से सेहत और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। यह विषय साधारण नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ सत्य है। अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज करके धीरे धीरे अंदर से टूट जाते हैं। क्यों शरीर बीमार होता है, क्यों मन अशांत रहता है और क्यों आत्मा मौन होकर चेतावनी देती है। जैसा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, संतुलन खोने पर साधना भी बोझ बन जाती है। गीता ज्ञान टॉक्स पर हम उन सत्यों को उठाते हैं जिन्हें अनदेखा करना जीवन को धीरे धीरे रिक्त कर देता है। यह जड़ी बूटी दिखने में साधारण पर प्रभाव में गहरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि असंतुलन की शुरुआत कहां से होती है? इस वीडियो के अंत में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको भीतर तक हिला देगी। सावधान रहिए, क्योंकि जो ज्ञान समय रहते नहीं अपनाया वह बाद में पश्चाताप बनकर लौटता है। क्योंकि यह सिर्फ जड़ी बूटी नहीं, यह एक सीमा है जिसे पार न करने का मूल्य शरीर, मन और आत्मा तीनों चुकाते हैं। और तब चेतावनी सुनाई नहीं, केवल शून्यता बचती है। यही अंतिम संकेत है। रुकिए और सच को देखिए, अन्यथा मौन आपको निगल लेगा। अभी भी जिस जड़ी बूटी की ओर हम संकेत कर रहे हैं उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह धीरे धीरे उस स्थान को छूती है जहां से मन की अस्थिरता जन्म लेती है। अधिकतर लोग जब बीमार पड़ते हैं तो दोष बाहर खोजते हैं, भोजन, वातावरण, समय। पर संतों ने सदा कहा है, रोग पहले भीतर उतरता है, शरीर में बाद में प्रकट होता है। प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों में, जब साधक अपने भीतर के संकेतों को अनसुना करता है तब प्रकृति उसे कठोर भाषा में समझाती है। यही कारण है कि यह जड़ी बूटी केवल औषधि नहीं, चेतावनी भी है। इसका उपयोग करने से पहले और इसके अभाव में जीते समय, दोनों अवस्थाओं में मनुष्य का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। यह जड़ी बूटी शरीर की थकान नहीं बल्कि चेतना की जड़ता को तोड़ती है। जो व्यक्ति निरंतर चिड़चिड़ापन, भय, अनिद्रा या भीतर से खालीपन अनुभव करता है वह प्रायः इसे सामान्य मान लेता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। संतुलन का टूटना कभी अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे मौन में बिना शोर के घटता है। जब आंतरिक संतुलन बिगड़ता है तब निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही समझने लगता है। इसी अवस्था में यह जड़ी बूटी अपना वास्तविक कार्य आरंभ करती है। यह मन को स्थिर करती है, विचारों को धीमा करती है और चेतना को वर्तमान में लौट आती है। पर यह तभी संभव है जब इसे श्रद्धा और नियम के साथ अपनाया जाए। गीता ज्ञान टॉक्स पर हम बार बार यह स्मरण कराते हैं कि आध्यात्मिक पतन का आरंभ शारीरिक लापरवाही से होता है। जो शरीर की भाषा नहीं समझता वह आत्मा की पुकार कैसे सुनेगा? यह जड़ी बूटी उसी भूली हुई भाषा का एक अक्षर है, छोटा पर अर्थ से भरा हुआ। बहुत से लोग इसे केवल घरेलू उपाय मानकर टाल देते हैं। वे कहते हैं, हम तो ठीक हैं। पर संत कहते हैं, जो स्वयं को सदा ठीक समझे वही सबसे अधिक असंतुलित होता है। यह जड़ी बूटी उस भ्रम को तोड़ती है। यह बताती है कि शांति कोई भावना नहीं बल्कि संतुलन की अवस्था है। पर ध्यान रहे, यह कोई चमत्कारिक वस्तु नहीं। इसका प्रभाव तभी प्रकट होता है जब साधक अपने जीवन की गति को समझता है। जल्दबाजी, अति और अविश्वास, ये तीनों इसके प्रभाव को रोक देते हैं। यही कारण है कि यह ज्ञान सबको नहीं मिलता और जो मिलता है वह भी देर से समझता है। आगे हम उस नियम की बात करेंगे जिसे तोड़ने पर यही जड़ी बूटी लाभ के स्थान पर मौन हो जाती है। और यह मौन साधारण नहीं होता। जिस नियम की ओर संकेत किया गया था वह नियम बाहरी नहीं है, वह भीतर का अनुशासन है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे जड़ी बूटी को अपनाते हैं पर स्वयं को नहीं बदलते। संतों ने स्पष्ट कहा है, जब तक आहार, विचार और आचरण एक दिशा में न हो तब तक कोई भी औषधिपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा सकती। प्रेमानंद जी महाराज बार बार चेतावनी देते हैं कि मन की असावधानी सबसे बड़ा रोग है। यही असावधानी इस जड़ी बूटी को निष्क्रिय कर देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जड़ी बूटी कमजोर है, बल्कि यह कि साधक स्वयं बिखरा हुआ है। जो व्यक्ति दिन भर भय, क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष में जीता है वह संतुलन की औषधि को कैसे धारण करेगा? यह जड़ी बूटी सबसे पहले मन के शोर को पहचानती है। जब इसे लिया जाता है तो कई लोगों को प्रारंभ में बेचैनी महसूस होती है। यहीं वे रुक जाते हैं। वे कहते हैं, यह हमारे लिए नहीं है। पर सच यह है कि वही बेचैनी भीतर जमा असंतुलन का पहला संकेत होती है। जो उस क्षण पीछे हट गया उसने स्वयं को समझने का अवसर खो दिया।
संत कहते हैं उपचार हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी सत्य पहले डराता है, फिर स्थिर करता है। यह जड़ी बूटी भी पहले मन के अंधेरे को उजागर करती है। जो व्यक्ति साहस नहीं करता वही इसे दोष देता है और यही से पतन का क्रम फिर आरंभ हो जाता है। एक और गुप्त नियम है, इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति यदि निरंतर अपवित्र संगति में रहता है तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। संगति केवल लोगों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जो व्यक्ति दिन भर नकारात्मक समाचार, भय फैलाने वाली बातें और व्यर्थ चर्चाओं में डूबा रहता है, उसके भीतर संतुलन टिक नहीं पाता। यह जड़ी बूटी स्थिरता मांगती है, अराजकता नहीं। गीता ज्ञान टॉक्स पर हम इसीलिए बार बार कहते हैं, ज्ञान सुनना सरल है, धारण करना कठिन। इस जड़ी बूटी का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। यह त्वरित समाधान नहीं देती, बल्कि स्थायी परिवर्तन की मांग करती है। यही कारण है कि अधीर लोग इसे छोड़ देते हैं और धैर्यवान इसके द्वारा स्वयं को पहचान लेते हैं। एक समय ऐसा आता है जब यह जड़ी बूटी मौन हो जाती है, न लाभ न हानि। यह सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि तब व्यक्ति समझता है कि सब सामान्य है, जबकि भीतर गिरावट चल रही होती है। संतों ने इसे अदृश्य पतन कहा है। यही वह अवस्था है जहां चेतावनी दिखाई नहीं देती, केवल परिणाम शेष रह जाते हैं। इसलिए इसे नियम के साथ अपनाना अनिवार्य है। नियम केवल समय और मात्रा का नहीं, बल्कि जीवन की दिशा का है। जो व्यक्ति इस दिशा को समझ गया, उसके लिए यह जड़ी बूटी मार्गदर्शक बन जाती है, और जो नहीं समझा उसके लिए यह केवल एक नाम बनकर रह जाती है। अगले में हम उस अंतिम संकेत की बात करेंगे जिसे पहचान लिया जाए तो पतन रुक सकता है, पर यदि वह संकेत भी अनदेखा हुआ तो फिर संतुलन की वापसी सरल नहीं रहती। अब बात उस अंतिम संकेत की जिसे संत मौन की दस्तक कहते हैं। यह संकेत शोर नहीं करता, चेतावनी नहीं देता, न ही भय दिखाता है। यह चुपचाप आता है और व्यक्ति के भीतर बैठ जाता है। यहीं अधिकतर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है अब सब ठीक है, मन शांत है, शरीर सामान्य है, जीवन चल रहा है। पर यही सबसे खतरनाक भ्रम होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब चेतना जागरूक होती है तब असुविधा होती है, और जब चेतना सो जाती है तब सब सहज लगता है। यह जड़ी बूटी उसी सोई हुई चेतना को जगाने का कार्य करती है। पर यदि साधक उस जागरण से डर गया तो प्रकृति उसे एक और अवसर नहीं देती। तब वह जड़ी बूटी भी मौन हो जाती है। अंतिम संकेत तब प्रकट होता है जब व्यक्ति भीतर से प्रश्न करना बंद कर देता है। वह पूछना छोड़ देता है, मैं असंतुलित क्यों हूं, मैं थका क्यों हूं, मेरी शांति कहां जा रही है। जब ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब समझ लेना चाहिए कि पतन आरंभ हो चुका है, क्योंकि प्रश्न जीवित चेतना का लक्षण होते हैं। यह जड़ी बूटी उसी प्रश्नशीलता को जीवित रखती है। इसका प्रभाव केवल शरीर में नहीं बल्कि दृष्टि में दिखाई देता है। व्यक्ति धीरे धीरे दिखावे से दूर होने लगता है। उसे भीड़ में असहजता महसूस होती है। वह अनावश्यक बोलने से बचने लगता है। बहुतों को यही अवस्था भयावह लगती है। वे कहते हैं हम बदल रहे हैं, पर वास्तव में वे लौट रहे होते हैं अपने मूल की ओर। गीता ज्ञान टॉक्स पर हम इसीलिए कहते हैं कि सच्चा संतुलन हमेशा पहले अकेलापन देता है, क्योंकि भीतर का शोर समाप्त होते ही बाहरी संसार का शोर असह्य हो जाता है। यह जड़ी बूटी उसी प्रक्रिया को तेज करती है, और जो इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाता वह इसे त्याग देता है। पर ध्यान रहे, त्याग हमेशा मुक्त नहीं करता, कभी कभी बांध देता है। जो व्यक्ति इस अंतिम संकेत को अनदेखा करता है वह धीरे धीरे संवेदनशीलता खो देता है। उसे न पीड़ा महसूस होती है न आनंद। यही अवस्था सबसे खतरनाक है। संत इसे जीवित मृत की अवस्था कहते हैं, जहां शरीर चलता है पर चेतना अनुपस्थित रहती है। इस जड़ी बूटी का वास्तविक उद्देश्य आपको स्वस्थ बनाना नहीं बल्कि सजग बनाना है। स्वास्थ्य तो उसका परिणाम मात्र है। सजगता ही वह द्वार है जहां से संतुलन प्रवेश करता है, और सजगता बिना साहस के नहीं आती। यह साहस भीतर झांकने का होता है, उन स्थानों पर जहां हम कभी जाना नहीं चाहते। अंतिम चेतावनी यही है, यदि आपको यह ज्ञान असहज कर रहा है तो समझिए कि यह आपके लिए है, और यदि यह आपको सामान्य लग रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो ज्ञान हिला न सके वह बचा भी नहीं सकता। अब निर्णय आपके हाथ में है। यह जड़ी बूटी आपकी सहायता करेगी या आपको मौन में छोड़ देगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस संकेत को पहचानते हैं या नहीं, क्योंकि इसके बाद चेतावनी नहीं आती, केवल परिणाम शेष रहते हैं।
अब जो कहा जाना है वह उपाय नहीं है, न ही कोई विधि। यह एक स्मरण है, और स्मरण सबसे कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य भूलने में सुविधा ढूंढ लेता है, पर याद रखने में उत्तरदायित्व आ जाता है। यही वही क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं, अब बहुत हो गया, इतना सोचना ठीक नहीं। पर संत कहते हैं, जो सोचना छोड़ देता है वही गिरना शुरू करता है। इस जड़ी बूटी के साथ अंतिम संबंध निरंतरता का है। इसे कुछ दिन अपनाकर छोड़ देना और फिर जीवन को उसी पुराने ढर्रे पर चलाना, यह सबसे बड़ा अपमान है। यह अपमान जड़ी बूटी का नहीं, स्वयं की चेतना का होता है, क्योंकि प्रकृति उस व्यक्ति की सहायता नहीं करती जो सहायता को प्रयोग समझता है, साधना नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मनुष्य सत्य को केवल सुनता है तो वह ज्ञान नहीं बनता, और जब वह सत्य को जीने लगता है तो वही जीवन बन जाता है। यह जड़ी बूटी आपको सुनने से आगे ले जाना चाहती है। यह आपको उस स्थान पर खड़ा करती है जहां आपको स्वयं से सामना करना पड़ता है, और यही सामना सबसे कठिन होता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक परिवर्तन दिखाई देता है। वह दूसरों को दोष देना कम करता है। वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने लगता है। यह अवस्था बाहर से कमजोरी लग सकती है, पर भीतर से यह सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से नहीं लड़ता उसे संसार पर विजय पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। पर एक अंतिम भ्रम है जिससे सावधान रहना आवश्यक है। कुछ लोग इस अवस्था को उपलब्धि समझ लेते हैं। वे स्वयं को दूसरों से ऊंचा मानने लगते हैं। यहीं से पतन फिर शुरू हो जाता है, इस बार और भी सूक्ष्म रूप में। संत कहते हैं, अहंकार जब आध्यात्मिक वस्त्र पहन लेता है तब उसे पहचानना सबसे कठिन हो जाता है। यह जड़ी बूटी विनम्रता मांगती है, न झुकने की अभिनयात्मक विनम्रता, बल्कि भीतर की स्वीकृति। यह स्वीकार करना कि मैं अधूरा हूं, मैं सीख रहा हूं और मैं भूल भी सकता हूं। जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है वही संतुलन के निकट पहुंचता है, क्योंकि संतुलन पूर्णता नहीं, जागरूक अपूर्णता है। गीता ज्ञान टॉक्स पर हम इसी कारण बार बार चेताते हैं, इस ज्ञान को संग्रह मत बनाइए, इसे अपने जीवन में स्थान दीजिए। यदि आपने इसे केवल सुन लिया तो यह शब्द बनकर रह जाएगा, और यदि आपने इसे जी लिया तो यही शब्द आपकी रक्षा करेगा उन क्षणों में जब आप स्वयं को भी नहीं पहचान पाएंगे। अंत में एक सत्य, और यह जड़ी बूटी हर किसी के लिए नहीं है, और यह बात स्वीकार करना भी साहस मांगता है। कुछ लोग अभी उस अवस्था में नहीं होते जहां उन्हें भीतर का संतुलन चाहिए। वे बाहरी सफलताओं में ही उलझे रहते हैं। उनके लिए यह ज्ञान बोझ बन सकता है, और बोझ बन गया ज्ञान पतन का कारण बनता है। यदि आपको भीतर से कोई आवाज कह रही है, रुको, समझो, जल्दी मत करो, तो वही संकेत है। उसे दबाइए मत, वही आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि संत कहते हैं, ईश्वर सबसे पहले संकेत देता है, दंड बाद में। यह अंतिम बात याद रखिए, इस जड़ी बूटी का सबसे बड़ा प्रभाव तब दिखता है जब आप उसे भूल जाते हैं, पर उसका अनुशासन नहीं भूलते। जब आपका जीवन स्वयं संतुलन बन जाता है, और जब जीवन संतुलन बन जाए तब किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब आप स्वयं उपाय बन चुके होते हैं। यदि इस ज्ञान ने आपको भीतर तक स्पर्श किया है, यदि कहीं ना कहीं आपको यह महसूस हुआ है कि यह बात साधारण नहीं थी, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक यह संकेत देता है कि सत्य अब भी जीवित है। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और का संतुलन आपके एक साझा करने से बच जाए। और गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहां ज्ञान मनोरंजन नहीं, चेतावनी बनकर आता है। कमेंट में अवश्य लिखिए राधे राधे, ताकि हमें पता चले कि आप केवल सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हैं। वीडियो के अंत में हमारी पिछली प्रस्तुति अवश्य देखिए। सदाबहार का पौधा घर के कोने कोने से भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल देता है। यह विषय हल्का नहीं है, और जिसे समझ आ गया उसका जीवन वैसा नहीं रहता। और यदि आपको हमारी सफल जीवन के 100 टोटके की पुस्तक चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप संदेश करें, कॉल न करें, मात्र 200 रुपए में। याद रखिए, कुछ ज्ञान देर से मिले तो उपयोग से पहले पश्चाताप बन जाता है। राधे राधे।